दोस्तों बता दें, इस पर किसी तरह से पूछेगा, जैसे √2 पूछेगा, √3 पूछे, √5 पूछे, √6 या √7, आपको सिर्फ √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का सीख लेना है, जिससे कि आप किसी भी तरह से देगा यदि सवाल तो आप आसानी से बना सकते हैं। और 2 से 5 नंबर के बीच में ये सवाल को पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। कन्फर्म है कि हर साल सवाल को पूछा जाता है, तो इसलिए आप बेहतरीन तरीक़ा से बनाने के लिए आप सीख लेंगे और वीडियो में लगातार आप ज़रूर बने रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय ही लगे, लेकिन आप बनाने का तरीका अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है ना, शॉर्ट में बता दे और नंबर आपको एग्जाम में नहीं मिले तो वैसा आपको काम नहीं करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर क्या, हमें लिखना है माना। ठीक है ना, यहाँ हल लिख लीजिए। माना कि √2 एक परिमेय, क्या मानना है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हमको करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा, इसका ठीक उल्टा हमको मान लेना है कि यह परिमेय संख्या है, हम मान लिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद लिखना है क्या हमें यहाँ पर, √2 बराबर P/Q, और यहाँ लिखेंगे हम जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसका सहअभाज्य, ठीक है, जिसका सहअभाज्य संख्या का मौसौ एक होता है। ठीक है, तो आप यहां पर हम समझेंगे कि यहाँ √2 बराबर P/Q लिखे हैं, तो यहाँ लिख दिए हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है ना, इससे स्पष्ट हो जाइए कि PQ जो है कि वह एक पूर्णांक ही है जिसका सहअभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है। ठीक है ना, आप समझ लीजिए कि सहअभाज्य संख्या कोई भी होगा जिसका मौसौ 1 होगा। अब देखिए P और Q का आप मौसौ निकालिए तो क्या होगा, 1 होगा। 2 और 3 का मौसौ निकालिए, क्या होगा, 1 होगा। यदि हम दोस्तों सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद अगर मौसौ हमको लास्ट में अगर 1 निकल जाता है तो हम समझेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और नहीं तो सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए √2 बराबर P/Q है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसको हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 का ऐसे होल स्क्वायर और P/Q का ना होल स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे P²/Q²। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा और क्रॉस जब मल्टीपल करेंगे तो P² बराबर क्या लिखेंगे, 2Q²। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहीं पर सीखने की बात है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि P² बराबर 2Q²। ठीक है, अगर यहाँ पर हम Q² बराबर, अगर Q बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P²/2Q हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम Q² बराबर लिखें तो क्या, P²/2। इसका मतलब आप समझिए P² के जगह पर कोई भी अंक रहेगा तो 2 से आसानी से कटेगा ना, इसलिए अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है यहाँ, ठीक है ना, लिखेंगे चूंकि P² 2 से विभाज्य है। ठीक है ना, क्या है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए P² 2 से विभाज्य है, इसीलिए अब देखिए अब P² के जगह अगर हम P/2 अगर दे देंगे तो P के जगह पर भी कोई मान देंगे तो ये कटेगा आराम से 2 से, तो लिखेंगे इसीलिए P भी 2 से विभाज्य
विभाज्य होगा। ठीक है, हम इस तरह से लिख लिए यहां पर, लेकिन इतना ही पर सवाल बना नहीं। ठीक है ना, इसके बाद भी एक स्टेप और लेके चलना है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल जो रहेगा ना तो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना, शॉर्ट बनाना नहीं है। आप शॉर्ट कीजिएगा एग्जाम में नंबर नहीं देगा तो बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पर P भी 2 से विभाज्य है तो इसी को लेकर हमको मान लेना है। क्या यहां पर मानना है P बराबर 2 और इसके साथ कोई भी, ठीक है ना, ABCD का अंक मान लेना है। यहां पर हम M मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है ना, यहां पर जैसे हम लिखे हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहां पर भी हमें वर्ग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, यहां पर हम लिख लिए। तो अब समझिए यहां पर हम लिखते हैं पी स्क्वायर बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी जैसे यहां पर हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या देखना है कि पी स्क्वायर का मान हमें कितना पता है, तो देखिए पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर पता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4m स्क्वायर। इतना हम लिख लेंगे। अब आपको बता दें कि जब ये 2 कटेगा 4 से तो 2 मरतबे में कट गया, तो q स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2m स्क्वायर। यहां पर समीकरण 2 हमें निकल करके आ गया। अब ये देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2q स्क्वायर। इसी प्रकार से आ गया q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो आप समझिए जिस तरीका से पी स्क्वायर 2 से कटता था तो उसी प्रकार q स्क्वायर भी 2 से कट रहा है। ठीक है, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा क्या, यहां चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, 2 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। अब यहां पर हमें समझना है, देखिए मौसा क्या आना चाहिए था, हमें 1 आना चाहिए था। मौसा क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। लेकिन यहां क्या हो गया दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए मौसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आप देखिए यहां पर P भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब P बराबर भी 2 आ गया, और Q भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब Q बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब बताइए ये दोनों का मौसा जो निकालेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब तो यहां हम मौसा 1 माने थे, यहां मौसा आ रहा है 2, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो पाया, नहीं हो पाया। इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखना पड़ेगा क्या कि हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। ठीक है ना, जो माने थे ना, जो 1 मौसा होता है, लेकिन हमें यहां पर क्या आ गया, मौसा 2 आ रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अच्छे से आप बनाना सीख लीजिए। बाकी के एग्जाम में आपको 100% ये हर बार पूछा जाता है। तो धन्यवाद।